हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि हिंदी का, इस वीडियो में आप लोग को हिंदी का जो है आंसर की मिलने वाला है सेंटअप एग्जाम का। ठीक है, सेंटअप एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 10th का है, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, 2021 का जो है माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा है। ठीक है, हिंदी का। ठीक है, तो इसका मैं आंसर की बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे। इस बार जो है दोस्तों आप लोग का जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और 6 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब 6 में और अंदर अंदर में है बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, उसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसके पहले हम लोग अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कौन सा आप लोगों ने सही किया है, क्या गलत है, सब कुछ आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सभी सब्जेक्ट का आपको जो है मिलते रहे वीडियो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपको एक दो दिन में आप लोग को मिल जाएगा टोटल सब्जेक्ट का वीडियो। ठीक है, आज मैं 2 वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, 2 वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, कल एक वीडियो दिया था। ठीक है, ठीक है, तो कल आप लोग को साइंस का भी वीडियो मिल चुका है, तो साइंस का आप लोग का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उसको भी देख लीजिए। उसमें भी मैंने सभी का आंसर दे दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस बार जो है आप लोग का डबल क्वेश्चन है, इसमें 100 में से आप लोग को जो है 50 क्वेश्चन ही देना है। बोर्ड्स में भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 100 में से आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पहला का, तो इसका बिल्कुल जो सी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक है, तो उसका बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका सी हो जाएगा गिरधर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सेकंड का जो है यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, सेकंड का बी नहीं होगा, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, द राइज एंड फॉल द हिंदू वीमेन। ठीक है, तो ये इसके लेखक जो है ये बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सेकंड का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। थर्ड का तो बता दिया मैंने, कहीं की मिस्टेक हो गया, अब नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो बोल दे रहा है कि दैवत विज्ञान क्या है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा 4 का आपका सी हो जाएगा, देव विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाखूनों को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता है, तो 5 का जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोम और आलता से। ठीक है, आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन है कि दारिश क्या है, 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। ठीक है, 6 का डी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि काशी काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इसका 7 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, देवनागरी के रूप में जाना जाता है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिकथक का अर्थ होता है, सिकथक का अर्थ होता है, तो 8 का जो आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोम हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 9 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल दिए, तो 9 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा 2 रुपये। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा 2 रुपये। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। ठीक है, 10 का सी हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर आपका बोल रहा है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। ठीक है, तो इसका 11 का ए हो जाएगा, बिरजू महाराज, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग को जो है 100 में 50 क्वेश्चन को ही सही करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन को ही टिक करना है, जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा बात है, आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग का डबल क्वेश्चन है, इस बार डबल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यंग इंडिया के संपादक है, तो यंग इंडिया के 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा, 12 का बी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा का कवि है, तो इसका सी हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, शेक्सपियर जो है 13 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अंग्रेजी। उसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो 14 का आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसमें मैं आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आपको समझा नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, समझाने वाला काम बाद में। ठीक है, तो 15 का देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे, तो 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक के। ठीक है, आगे बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
टी ट ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, मुद्रा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नायक की 17 नंबर क्वेश्चन है कि नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद, तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 17 को जो है आपका नायक बोल रहा है। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही नायक। ठीक है, 17 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर बोल रहा है निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वनवास है, या रसायन है, या रुग्ण है, या मरण है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द बोल रहा है। ठीक है, तो 18 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 18 का सी, वनवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्याम शब्द है। श्याम शब्द कौन सी शब्द है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 19 का जो है आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ शब्द है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का बिल्कुल सही जवाब का हो जाएगा ये आपका फुटपाथ बोल रहा है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर बोल रहा है कि कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द है, कौन सा शब्द है कर्पूर? तो 21 का आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 22 का आपका सी हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। ठीक है, नेता शब्द का आपका स्त्रीलिंग रूप है आपका नेत्री। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 23 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 23 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 23 का आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर बोल रहा है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो 24 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका भी सी आपका हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसका आप फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर बोल रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना है उसे कहते हैं। ठीक है, 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया, थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक। ठीक है, र बाद में आता है, सकर्मक। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 नंबर बोल रहा है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? ठीक है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो 26 का आपका जो है कौन सा हो जाएगा? तो पठान राजवंश में आप लोग का ये हुआ, उत्पन्न हुए। ठीक है, 26 का ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मो मन मानिक लय गयो चितय चोर नंदन। ठीक है, तो किस कविता की पंक्ति है ये जो लाइन लिखा हुआ है किस कविता की पंक्ति है? तो 27 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का आपका सी हो जाएगा, प्रेम आईनी श्री राधिका। ठीक है, श्री राधिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो 28 बोल रहा है कि कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण की कविता है, कौन सी है? तो 28 का सही जवाब आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे? तो 29 का जो है आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, 29 का ए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 बोल रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? ठीक है, किस कवि द्वारा अनुवादित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का, तो आपका बी हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट के आपको आंसर की इस चैनल पर मिलेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे हम लोग। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो 31 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, बांग्ला भाषा के। ठीक है, बांग्ला भाषा के। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आंगना के पार द्वारा किस कवि की रचना है? ठीक है, आंगना के पार द्वारा किस कवि की रचना है? तो इसका 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। ठीक है, इनकी हो जाएगी, 32 का सी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है, एक पंक्ति जो दिया हुआ है किस कविता की है? 33 का आपका, जिसका ए हो जाएगा हिरोशिमा। ठीक है, 33 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है। जनतंत्र के जन्म कविता के रचनाकार है। 34 का सही जवाब जो आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 34 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो 35 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा, सुजान रसखान। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे इसका आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो है 35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 का आपका बोल रहा है कि चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है। तो 36 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत द्वारा, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो 37 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 37 का आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 1935 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं, बेटे के आंसू क्यों आते हैं। तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो विफलता के कारण, ठीक है, विफलता के कारण 38 का ए हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। तो 39 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 39 का डी हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग आधा तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 40 बोल रहा है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। 40 नंबर का सही जवाब का हो जाएगा, डी हो जाएगा, मूड कहते हैं, ठीक है, डी हो जाएगा मूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रलय शब्द में उपसर्ग है। प्रलय शब्द में जो है आपका उपसर्ग क्या है, तो 41 का आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्र जो है आप लोग का उपसर्ग है प्रलय शब्द में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहाड़ शब्द का विशेषण है, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 42 का, तो बी हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा, ठीक है, 42 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसका 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्भय शब्द कौन समास है। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अवयवी भाव, ठीक है, अवयवी भाव समास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है। तो 44 का आपका सी हो जाएगा, क्रिया पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम है। तो 45 का आपका बी हो जाएगा, विगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर बोल रहा है कि जो मापा ना जा सके का एक शब्द है, जो मापा ना जा सके उसका एक शब्द है। तो उसका क्या हो जाएगा 46 का आपका, जिसका डी हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका ई हो बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना, ठीक है, स्वावलंबी होना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका 48 का जो है आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुझे किताब दो, ठीक है, मुझे किताब दो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद 49 नंबर बोल रहा है कि मधुर शब्द में प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं पूछ रहा है, प्रत्यय है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 49 का आपका डी हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है, र, मधुर में र हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है। तो 50 का आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था, ठीक है, सॉरी रंगप्पा किस किस्म का आदमी था। तो इसका 51 का जो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आपका वो हो जाएगा, लंपट था या जुआरी था या बदमाश था, या डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी था, ठीक है। रंगप्पा जो है किस किस्म का आदमी था, तो वो इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 52 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी दिए थे, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 53 का आपका, तो इसका ए हो जाएगा संपादक है, ठीक है, 53 का ए हो जाएगा संपादक। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। तो 54 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, बिज्जू हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही जवाब दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं रहेगा, ठीक है। तो 54 का आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो 55 का बिल्कुल जो सही जवाब आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, कैलाश की, ठीक है, कैलाश की पत्नी ने। उसके बाद आगे बढ़ते 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापति को क्या हुआ था, ठीक है। तो 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो डी हो जाएगा, बुखार हुआ था, ठीक है, डी हो जाएगा बुखार। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था। तो 57 का ए हो जाएगा, पुष्पा नाम था, ठीक है, 57 का ए पुष्पा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वल्ली अम्माल का क्या नहीं जानती थी, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। तो 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा, पढ़ना नहीं जानती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर बोला कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 59 का आपका
तो डी हो जाएगा हीराकुंड बांध में, ठीक है, हीराकुंड बांध में, ठीक है, याद रखिए 59 का डी हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लोग मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, ठीक है, मंगू की माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, तो इसका 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा गौशाला, ठीक है, गौशाला को। उसके बाद आगे बढ़ते 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जाति पाति तोरक मंडल, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 61 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो 61 का ए हो जाएगा 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते, बोल रहा है कि विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो 62 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका नियम मानने में, ठीक है, 62 का जो है आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 62 का बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, ठीक है, मैक्स मूलर ने किसने जो है मैक्स मूलर को किसने जो है वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो 63 का सही जवाब का बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हेकल कौन थे, हेकल जो है कौन थे, तो 64 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा जंतु वैज्ञानिक, ठीक है, जंतु वैज्ञानिक। आगे बढ़ते 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, तो 65 का जो है आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने, ठीक, ठीक है, लेखक की छोटी लड़की ने। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, तो इसका बी हो जाएगा बिल्कुल उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, ठीक है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया, तो 67 का आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब पैसे चुराने का, ठीक है, पैसे चुराने का। थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रहा है क्योंकि बहुत देर से बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए, ठीक है, बस पहुंच गए हम लोग लास्ट तक अब जाने वाले, ठीक है। तो 68 का बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया, तो 68 का जो सही जवाब का है डी हो जाएगा वृक्ष के रूप में, ठीक है, वृक्ष के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 68, ठीक है, 68 का आपका डी हो जाएगा वृक्ष के रूप में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, ठीक है, तो 69 का सही जवाब आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा जोसेफ रिल्के, ठीक है, जोसेफ रिल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि जीवनानंद किस भाषा के कवि थे, ठीक है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे, तो 70 का आपका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। आगे बढ़ते 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता से है, ठीक है, तो 71 का बहुत अच्छा आंसर जो हो जाएगा हमारे नींद, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो 72 का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है, एक बार और ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला, ठीक है, हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ निकला, तो 73 का आपका सी हो जाएगा नगर के चौक पर, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो 74 का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा जीर्ण जनपद में, ठीक है, जीर्ण जनपद में। चलिए आगे बढ़ते 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है, ढ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 75 का आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो 76 का आपका सी हो जाएगा यशो प्लस दा, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 76 का। उसके बाद 77 बोल रहा है कि पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है, पुस्तक शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो 77 का आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा है, 77 का ए। चलिए आगे बढ़ते 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दया शब्द है, दया शब्द कौन सी शब्द है, तो 78 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन बोला कि ओष्ठ शब्द है, ओष्ठ शब्द कौन सी शब्द है, तो 79 का ए हो जाएगा तत्सम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 80 नंबर पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो 80 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल से जवाब पूज्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा किस और नाम का उदाहरण है, तो 81 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 82 नंबर बोल रहा है कि शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है, 82 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 82 का ए हो जाएगा, ठीक है।
परिमाण बोधक, ठीक है। 82 का जो है आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 81 का क्या बताया मैंने आपको, जो सोएगा वो सुख होएगा, ठीक है। 81 का, सॉरी 81 का जो है सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। 81 का सी नोट कर लीजिए, गलत बता दिया था शुरू में, निश्चयवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिए 81 का, ठीक है। 82 का आप लोग को देख लिए, 82 का क्या था आप लोग का, 82 का ए हो जाएगा परिमाण बोधक, ठीक है। फिर 83 का आप देख लेते हैं। 83 का बोल रहा है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। 83 का जो है वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो 83 का आपका सी हो जाएगा भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है 80, कहाँ तक देखे थे, 83 तक। 84 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं पता चला है, लेकिन अगर पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। 83, 84 नंबर ये होगा, 85, 86, 87, उसके बाद 88, ठीक है, सब ठीक है। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 83 है, यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन ये है, सुहावन शब्द में प्रत्यय है, ठीक है। सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, तो ये देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 84 का, तो आपका बी हो जाएगा, वन हो जाएगा। सुहावन शब्द में जो है प्रत्यय है वो आपका वन है। उसके बाद 86 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि शोकाकुल शब्द का कौन समास है, ठीक है। शोकाकुल शब्द कौन सा समास है, तो 85 है आपका यहाँ पर। 85 का डी हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष। उसके बाद आगे देखते हैं 85 के बाद 86 अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। 86 का अगर देख लेते हैं तो 86 का आपका बी हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 86 हो गया। 87 हम लोग देख लेते हैं, तो अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है, ठीक है। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है, तो 87 का आपका ए हो जाएगा प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन 88 बोल रहा है कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ है, तो 88 का आपका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विवाह करना, ठीक है। घर बसाना मतलब विवाह करना। फिर लास्ट हम लोग पहुंच रहे हैं, 90 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि परोक्ष शब्द कौन समास है, परोक्ष शब्द जो है कौन सा समास है, तो 89 का बिल्कुल जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अवयवी भाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पंथ दो काज लोकोकित लोकोतिक का क्या अर्थ है, ठीक है। तो 90 का बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, ठीक है। एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसका 91 नंबर बोला है, 91 नंबर वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है, वह जा रहा है तो वो वर्तमान काल का उदाहरण है। 91 का आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो 92 का आप क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 बोल रहा है कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 92 का जो है आप लोग का जो है नयन बोल रहा है, तो इसका जो है आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब नयन, ठीक है, नजोरियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिणय शब्द में उपसर्ग है, परिणय शब्द में उपसर्ग है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 93 का आपका सी हो जाएगा, परी हो जाएगा, ठीक है। परिणय शब्द का उपसर्ग जो है परी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं होगा, सी होगा। उसका 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अपमान शब्द का विलोम है, अपमान शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, अपमान का विलोम शब्द सम्मान। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सावर दैया किस पाठ के कथाकार है, ठीक है। सावर दैया किस पाठ के कथाकार है, तो 95 का आपका ए हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन और बचा हुआ। 96 नंबर देख लेते हैं। तो शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग क्या हो जाएगा 96 का वो आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। सॉरी डी नहीं होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, बाहरी हो जाएगा, ठीक है। शहरों में रोज दही देना और महीनों बाद पैसे लेने को कहते हैं, तो वो बारी हो जाता है, ठीक है, बारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, 97 का सी हो जाएगा, दो थी, ठीक है। 97 का सी हो जाएगा, दो। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा, ठीक है। तो 98 का आपका ए हो जाएगा, बड़े लड़कों को, ठीक है, बड़े लड़कों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद है, बोल रहा है कि कौन पार्वती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो 99 का आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वल्ली अम्माल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि वाष्प शब्द है, वाष्प शब्द आपका क्या है, तो इसका ए हो जाएगा तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका ए हो जाएगा तत्सम शब्द। उसके बाद इस वीडियो के बाद हम लोग और भी वीडियोस मिलती रहेंगी और सब्जेक्ट के, उसके बाद हम लोग जो है इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब कुछ बढ़िया से बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय, जय हिंद।